बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे नमकीन गोश्त। ये नमकीन गोश्त बहुत ही ज़्यादा लजीज होता है और बहुत ज़्यादा ताकतवर भी होता है। ये बग़ैर पानी के बनाया जाता है। गोश्त का जो अपना पानी होता है इस गोश्त को उसी के अंदर गलाया जाता है। इसमें मसाले भी बहुत कम इस्तेमाल किए जाते हैं। बच्चों और बुज़ुर्गों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त ये रेसिपी है और ये बहुत ज़्यादा ताकतवर होती है। तो चलें देखते हैं कि नमकीन गोश्त कैसे बनाया जाता है। यहाँ पे मैंने बीफ का गोश्त ले लिया है 1.5 किलो, साथ में 3 से 4 मैंने चर्बी के टुकड़े भी लिए हैं। अब हमने इसे एक प्रेशर कुकर में डाल देना है। यहाँ पे थोड़ी सी मैंने हड्डी वाली बोटियाँ भी ली है, बाकी सारी गोल बोटियाँ हैं। ये सारा गोश्त हमने प्रेशर कुकर में डाल दिए, साथ में चर्बी के टुकड़े भी आपने डाल देने हैं। और उसके बाद हमने इसके अंदर प्याज डाल देने हैं। 3 प्याज इसमें डाल रही हूँ, दरमियाने साइज़ के ये प्याज हैं, ये इसमें शामिल कर देंगे। 2 मैंने लीमू लिए थे, गोल स्लाइसिस में काट के लीमू भी इसके अंदर हमने शामिल कर दिए हैं। और उसके बाद हमने इसके अंदर 3 टमाटर डाल देने हैं। और अब इसके अंदर मैं लहसुन के जवे डाल दूँगी, तकरीबन ये 1.5 दर्जन के करीब है, ये शामिल कर दिए हैं। अब इसके अंदर हमने क्रश करके अदरक डाल देना है, या आप अदरक पीस के भी डाल सकते हैं, लेकिन आप साबित ना डालिएगा क्योंकि अदरक गलता नहीं है। तो आप इसे इस तरह क्रश करके या पीस के डाल सकते हैं। ये अदरक मैंने इसमें डाल दिया। अब इसमें हमने नमक डाल देना है 1 चम्मच, आधा चम्मच काली मिर्चों का पाउडर डाल देना है और आधा चम्मच इसमें ज़ीरा पाउडर डाल देना है। बस ये सिर्फ 3 मसाले इसमें डलेंगे। अब प्रेशर का हमने ढक्कन बंद कर देना है और इसे हमने 1 घंटे का प्रेशर देना है। बिल्कुल हल्की आग पे आपने इसे पकाना है। तो 1 घंटे के बाद आपने प्रेशर हटा देना है। तो यहाँ पे देखें गोश्त ने अपना ही पानी छोड़ा है। ये देखें अभी इसमें पानी भी है, मैंने बिल्कुल एक कतरा भी पानी का इसमें नहीं डाला है। टमाटर प्याज सब कुछ इसमें गल चुका है, गोश्त भी बहुत अच्छे तरीके से गल चुका है। इस तरह आप चम्मच से ये मैश कर लें टमाटर वगैरह, और दोबारा आपने इसे चूल्हे के ऊपर रख देना है। इसके अंदर जितना भी पानी है ना, पानी सारा आपने खुश्क कर लेना है। मैं आपको गोश्त दिखा देती हूँ, ये देखिए कितने ज़बरदस्त तरीके से गला हुआ है। अब इसे इसका जितना भी पानी है सारा हमने पानी ड्राई कर देना है और अच्छी तरह से, यानी कि इसे आपने भून लेना है। आप चाहें तो इसमें अगर आप ऑयल डालना चाहते हैं तो डाल लें, वैसे जो हमने इसमें चर्बी डाली थी उसी में से जो ऑयल निकलेगा ये उसी से बनता है। तो मैंने भी इसके अंदर ऑयल नहीं डाला है, अच्छी तरह से मैंने इसे भून लिया है। तो ये देखें बहुत ही ज़बरदस्त अच्छे तरीके से गला हुआ गोश्त ये तैयार है। तो इसे हम डिश आउट करते हैं, तो आप इसे खाएँ। आप इसे रोटी के साथ खा सकते हैं, चम्मच के साथ खा सकते हैं, बहुत ही लज़ीज़, बहुत ज़्यादा ताकतवर है। और देखें गोश्त कितनी अच्छी तरह से गला हुआ है, बिल्कुल कीमे की तरह ये बना हुआ है और ये इसी तरीके से बनाया जाता है और खाया जाता है। बहुत ही ज़ायकेदार है ये। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी आज की रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर रेसिपी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें। अब मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ, मिलते हैं किसी न्यू वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।